अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और एक तालबा की, एक स्टूडेंट की पुलिस के तशद्दुद से मौत वाक़ई हो जाती है। और वो मौत कैसे वाक़ई होती है, जब उसको गिरफ़्तार किया जा रहा होता है तो उस वक़्त उस पर तशद्दुद किया जाता है। वो थोड़ी मज़ाहमत करती है, चूँकि उसका जो जुर्म था, उसका जो कसूर था, वो बहुत ही मामूली सा होता है। लेकिन उसके बावजूद जब उसको गिरफ़्तार किया जाता है तो वहाँ पर उसका सर फुटपाथ से टकरा जाता है, वो गिर जाती है। फिर जब उसको गाड़ी में डाला जाता है, वहाँ पर भी वो उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ों से गाड़ी की टक्कर होती है, जिसकी वजह से उसको चोटें आती हैं। अगले 3 दिन तक वो कोमा में रहती है और 3 दिन के बाद उसका इंतकाल हो जाता है। उसके इंतकाल के बाद होता क्या है, अब ये सुनने वाली कहानी है। ये कहानी है स्टूडेंट पावर की, कि स्टूडेंट पावर क्या होती है, किस तरह से अगर इंसान को अपने बुनियादी हुकूक का इल्म हो तो वो अपने लिए, अपने हक़ में कैसे आवाज़ बुलंद करता है। और किसी मज़लूम के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो उस मज़लूम को इंसाफ़ दिलाने में किस तरह से वो किरदार अदा कर सकता है। 16 तारीख़ के बाद हुआ क्या कि मुल्क भर के स्टूडेंट्स निकल आए और किसी एक यूनिवर्सिटी या किसी एक सूबे या किसी एक शहर के नहीं, बल्कि पूरे मुल्क भर के बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स निकले। सड़कों पर उन्होंने एहतजाज किया। जवाब में फ़ोर्सेस ने उन पर कार्रवाई की, लेकिन किसी एक कार्रवाई से वो पीछे नहीं हटे। अच्छा, अब ये आप तमाम लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ की बात हो रही है? पाकिस्तान में तो इस वक़्त ऐसे हालात हमें नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान में आम तौर पर इस तरह के हालात होते भी नहीं हैं, चूँकि पाकिस्तान में जब इस तरह के मुज़ाहरे होते हैं तो वो एक आध लाठी चार्ज से या थोड़ी बहुत आंसू गैस की शेलिंग से या वाटर कैनन से वो उसी के ज़रिए ख़त्म करवा दिए जाते हैं। चूँकि स्टूडेंट पावर क्या होती है और एक कौम जब कौम बनकर एहतजाज करती है तो किस तरह का वो एहतजाज होता है, एक कौम क्या होती है, स्टूडेंट पावर क्या होती है, ये हमें सीखने की ज़रूरत है हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान से। ये बात हो रही है ईरान की और ये वाक़या है महसा अमीनी के कत्ल का, जो कि 13 सितंबर को पेश आया था। 13 सितंबर को महसा अमीनी को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। गश्ते स्क्वाड नामी पुलिस का एक ख़ुसूसी दस्ता है जो कि ईरान में इस बात की पाबंदी को यकीनी बनाने की कोशिश करता है कि जो ख़वातीन का लिबास है, जो उनका हिजाब है, वो इस्लामी क़वानीन के, जो ईरान में जो कानून है उसके मुताबिक हो। और इस्लाम का जो उसकी जो भी कुछ भी हिदायत हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होता हुआ वहाँ पर नज़र आए। जो ईरान ने एक अपनी तशरीह की है शरीयत की, उसके मुताबिक ये इस पाबंदी को यकीनी बनाना गश्त इरशाद स्क्वाड जो है उसका ये काम है। तो जनाब 13 तारीख़ को उन्होंने महसा अमीनी को गिरफ़्तार किया और 13 से 16 तारीख़ तक वो 3 दिन तक अस्पताल में कोमा की हालत में रही, क्योंकि उसके सर पर गहरी चोटें थीं। 16 तारीख़ को उसका इंतकाल हो गया। 16 को जब इंतकाल हुआ तो उसी दिन पूरे मुल्क में मुज़ाहरे फूट पड़े। पूरे मुल्क में लोगों का एक सैलाब निकल आया। बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स निकले। अब कहाँ-कहाँ से स्टूडेंट निकले? तेहरान में जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़ंजान यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में निकले। और ये गुज़िश्ता रोज़ तक भी, यानी ये कल तक भी एहतजाज चल रहे थे और आज भी एहतजाज चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये तीसरे हफ्ते में दाखिल होने के बाद ये एहतजाज रुक गए। अच्छा, इसके बाद अस्फ़हान यूनिवर्सिटी, जो कि ईरान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं। मशहद में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। फ़ोर्सेज़ इन पर कार्रवाई कर रही हैं, फ़ोर्सेज़ मुस्तकिल इनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही हैं, लेकिन ये पीछे नहीं हट रहे अभी तक। यानी अब आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त तक तकरीबन 90 के करीब लोग इन मुज़ाहरों में अपनी जानों से जा चुके हैं। इन फ़ोर्सेस के तशद्दुद के नतीजे में कुछ फ़ोर्सेस के जवान और अहलकार और अफ़सरान भी शहीद हुए, लेकिन 90 लोग अभी तक अपनी जानों से जा चुके। लेकिन वो महसा अमीनी को इंसाफ़ दिलवाने के लिए, एक मज़लूम स्टूडेंट को इंसाफ़ दिलवाने के लिए और निज़ाम इंसाफ़ को कायम रखने के लिए अपनी जगह पर मौजूद हैं। और पूरे ईरान में इस वक्त सड़कों पर आवाम का सैलाब है और वहाँ पर इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। वहाँ पर कवरेज नहीं करने दी जा रही, ताकि ये वाक़यात और ये मनाज़िर और ये फुटेजेस सामने ना आ सकें। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ बैनुल-अक़वामी इदारे ऐसे हैं जो कि वहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और किसी न किसी तरह ये ख़बरें पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तो अब देखना अब ये है कि ये कितने लोगों के मरने के बाद महसा अमीनी को इंसाफ़ मिलता है। लेकिन आप ये देखें कि किस तरह से लोग अपने हक़ के लिए खड़े हुए हैं, किस तरह से लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और जो ईरान का इनकलाब स्क्वायर है, उस पर सबसे बड़ा मुज़ाहरा हो रहा है। वो मेन जो ये तेहरान, जो ईरान का दारुल हुकूमत है, जो कैपिटल है, वहाँ पर उसका वो जो एक मेन मरकज़ है, वहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और एक मैदान जंग किसी वहाँ पर सूरत हाल है, लेकिन उस जंग में ईरानी अवाम डटे हुए हैं और अपने स्टूडेंट्स का वो पूरा साथ दे रहे हैं। उन्हें शऊर है, उन्हें पता है कि अगर हमें हमारा हक़ नहीं मिल रहा तो हमें हक़ कैसे लेना है। अगर निज़ाम इंसाफ़ सही तौर पर काम नहीं कर रहा, अगर रियासती इदारे सही तौर पर मामलात को, हुकूमती इदारे नहीं चला रहे, तो फिर हमें किस तरह से अपना हक़ हासिल करना है। इस वक्त
एक मिसाल ईरान में हमारे सामने मौजूद है। तमाम लोग इस महसा अमीनी वाले वाक़ये को देख सकते हैं। इसमें ईरान की जो हुकूमत है, जो फ़ोर्सेस हैं, उनका रवैया बड़ा शिद्दत पसंदाना है। यानी अब उन्होंने 9 यूरोपीय बाशिंदों को भी गिरफ़्तार कर लिया, जिनका ताल्लुक हॉलैंड से है, स्वीडन से है, फ्रांस से है, कुछ दूसरे यूरोपीय कंट्रीज़ से है। तो उनको भी गिरफ़्तार कर लिया और अब ईरान के उन ममालिक के साथ ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई है, चूँकि वो लोग भी मुज़ाहरों में शरीक थे। उन जिस तरह दीगर सैकड़ों मुज़ाहिरीन को ईरानी फ़ोर्सेस अब तक गिरफ़्तार कर चुकी हैं, जो कि ईरानी हैं। इस तरह अब यूरोपीय ममालिक के लोगों को गिरफ़्तार किया, तो अब ज़ाहिर है अब इंटरनेशनली ईरान के ख़िलाफ़ और हक़ ये जो मुज़ाहिरीन हैं इनके हक़ में और इंसाफ़ के लिए अब आवाज़ उठेगी, तो ईरानी हुकूमत पर अब बहुत प्रेशर बन जाएगा। और ये जो मुज़ाहिरीन हैं, ये नारे क्या लगा रहे हैं, ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के ख़िलाफ़ तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। और उनके नारे वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आमिर मुर्दाबाद। अब ये हुकूमत, अब ये आमरियत नहीं चल सकती, अब निज़ाम इंसाफ़ यहाँ पर कायम होना चाहिए। और ये पूरा इनकलाब आया है एक स्टूडेंट की मौत से। एक 22 साला स्टूडेंट का इंतकाल हुआ है और उसके हक़ में उसके तमाम साथी और वो तमाम स्टूडेंट भी जो कि उसके साथ नहीं पढ़े हुए, जिन्होंने शायद उससे कभी मुलाकात भी ना की हो, जो कि उसके नाम से भी ना वाकिफ़ हों उसकी मौत तक, वो तमाम लोग एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि मज़लूम थी, जो कि उनके लिए अननोन थी, जो कि अजनबी थी, वो उसके लिए निकले हैं। और अब देखें कि कब तक उसको इंसाफ़ मिलता है और कब तक ईरानी फ़ोर्सेस अपने इस जुल्म और बर्बरियत को जारी रखती हैं। इस वाक़ये से मुताल्लिक मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक इसमें 90 के करीब लोग हलाक हो चुके हैं, अपनी जानों से जा चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। तो ये मुज़ाहिरीन ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि हमारे तमाम साथियों को, हमारे उन स्टूडेंट्स को जो कि बेगुनाह हैं, उनको आपने पकड़ लिया। जो एहतजाज है वो तो हक़ है, वो जमहूरी हक़ होता है किसी भी माशरे का, किसी भी एक आम फ़र्द का। तो उस एहतजाज के हक़ को आप ना छीनें और हमारे उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनको आपने गिरफ़्तार किया है, बेजा गिरफ़्तार किया है, उनको आप रिहा करें, फ़ौरी तौर पर रिहा करें और महसा अमीनी को आप इंसाफ़ दिलाएँ। और अब वो जो गश्ते इस इरशाद स्क्वाड के अरकान थे, उनकी अब शनाख्त भी हो चुकी है, उनके अब नाम भी सामने आ चुके हैं। जो 2 उसमें मर्द थे, 2 उसमें ख़वातीन एहलकार थीं, उन चारों लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। और आने वाली वीडियोज़ में आपको इंशाअल्लाह इस बारे में मज़ीद भी अपडेट करेंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस वाक़ये से भी अपडेटेड रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।